हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डेट, आज हम लोगों का 8वां दिन है एंड हमारे होल नंबर चैप्टर का आज लास्ट डे है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड एक लास्ट टॉपिक है, वो हम लोगों को पढ़ना है एंड फिर लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों को देखना है। तो आज टॉपिक लास्ट है एंड इसका एक्सरसाइज कल हम लोग करेंगे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी और अदर बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड जो लास्ट टॉपिक है आज होल नंबर का, वो है पैटर्न्स इन होल नंबर्स। जो होल नंबर्स है उसकी मदद से जो हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं एंड उस पैटर्न्स से जो एलिमेंट्री से परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे यह जो पैटर्न है वो पैटर्न जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होल नंबर्स का जो नंबर्स होगा, जो उसका काउंटिंग नंबर्स होगा, उसको हम लोग डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आफ्टर अरेंजिंग डॉट्स को अरेंज करने के बाद हमें जिस टाइप्स का जो शेप नज़र आएगा उसके अकॉर्डिंग उस शेप का हम लोग स्टडी करेंगे एंड फिर उसका नेमिंग देखेंगे कि वो कौन सा शेप ले रहा है। तो हेयर वी ट्राई टू अरेंज नंबर्स इन एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्री शेप्स में उस नंबर्स को अरेंज करेंगे मेड अप ऑफ डॉट्स। एंड वो जो हमारा एलिमेंट्री शेप होगा वह डॉट्स से मिलकर बना होगा। एंड डॉट्स क्या होगा, तो डॉट्स वो होगा जो होल नंबर्स का नंबर्स होगा। लेट करते हैं कि अगर होल नंबर्स 2 है तो इसके लिए हम लोग 2 डॉट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो इस ढंग से हमारे पास है। तो जो एलिमेंट्री शेप्स है वो एलिमेंट्री शेप्स हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट एक लाइन है या फिर रेक्टेंगल है या फिर ट्रायंगल है या फिर स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे करके कितने कितने डॉट्स के मिक्स करने से ये सब बनेगा। तो सबसे फर्स्ट एक लाइन, अगर हमें कोई लाइन बनाना है तो सीधी सीधी बात है, हम मिनिमम 2 डॉट्स की मदद से लाइन बना सकते हैं। बट लाइन में तो बहुत सारा डॉट्स होता है, इसका ये मतलब है कि मिनिमम 2 डॉट्स की मदद से हम एक लाइन बना सकते हैं। एंड हम 3 डॉट्स से भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। हम 4 डॉट्स से भी बना सकते हैं, हम 5 से भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे डॉट्स से हम लोग एक लाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा ये जो हमारा एक लाइन बना है मेड फ्रॉम 2 डॉट्स और मोर, 2 डॉट या फिर उससे ज़्यादा से मिलकर ये लाइन बना हुआ है। एंड मैं ये कहूँ कि क्या अगर हमारे पास जो होल नंबर 5 है तो क्या इससे जो 5 डॉट्स बनेगा उससे लाइन बनेगा? यस, उससे भी लाइन बनेगा। ये लीजिए, हमने इसको अरेंज कर दिया, ये भी एक लाइन बन गया। तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं सभी से लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड सेकंड जो हमारा शेप है वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल मिनिमम 4 डॉट्स से भी बन सकता है एंड 4 से ज़्यादा से भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 से बनाया, यहाँ पहले 4 से बना था, फिर हमने 2 और डाल दिया, 6 से हो गया। एंड मैं यहाँ पे 1 2 3 4 मैं और डाल सकता हूँ, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट्स से भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से मिनिमम 4 डॉट्स तो चाहिए ही चाहिए, मेड फ्रॉम 4 और मोर डॉट्स। एक रेक्टेंगल जो बनेगा वो मिनिमम 4 या उससे ज़्यादा डॉट से मिलकर बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारे पास अगर 12 है, लेट करते हैं कि अगर हमारे पास 12 है तो 12 डॉट से यहाँ तो 10 डॉट्स यूज हो चुका है। क्या 12 डॉट्स से रेक्टेंगल बन सकता है? यस, ज़रूर बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इसे आप मिक्स कर लीजिए, देखिए क्या ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करा? यस, तो 12 से भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। नाउ अब ट्रायंगल की बात रही तो ट्रायंगल के लिए मिनिमम 3 डॉट्स रिक्वायर्ड हैं, बट मिनिमम 3 चाहिए, उससे ज़्यादा भी डॉट्स हम लोग ले सकते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। एंड मैं यहीं पर आपको बता दूं कि 3 डॉट्स से तो ये ट्रायंगल बना है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा दूँ, 1 2 3 बढ़ा दूँ, देख लीजिए कितना डॉट्स बन रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट से भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है।
तो इस तरीके से कितना कितना से बनेगा, बहुत सारे नंबर से मिलकर बनेगा, पर मिनिमम 3 डॉट्स रिक्वायर्ड हैं ट्रायंगल के लिए। इसी तरीके से स्क्वायर में भी स्क्वायर मेड फ्रॉम 4 और मोर डॉट्स, 4 या उससे ज़्यादा डॉट से स्क्वायर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री शेप्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है। एंड इसमें और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग चार्ट वाइज हम लोग रिमेंबर करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे बनता है। जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन है, ये जो टेबल है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। एक ये जो टेबल है एक सेम ऐसा ही टेबल NCERT की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड अदर पब्लिशर की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करने को एंड हम भी यहाँ पर टेबल को इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास नंबर है एंड फिर यहाँ पे लाइन है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल है एंड फिर स्क्वायर है एंड फिर ट्रायंगल है। तो सबसे पहली बात, जो ये 2 जो नंबर है, होल नंबर है, इसकी मदद से क्या लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है? यस, लाइन बन सकता है। क्या 2 डॉट से रेक्टेंगल बन सकता है? नो, नहीं बन सकता है। हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो ऑलरेडी 2 डॉट्स यहाँ पे लेट करते हैं कि ये 2 डॉट्स था, तो क्या इस 2 डॉट की मदद से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। स्क्वायर भी हम नहीं बना सकते एंड ट्रायंगल भी नहीं बना सकते। ओके, नाउ 3 डॉट्स की बात है, तो क्या 3 डॉट से लाइन बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या 3 डॉट से रेक्टेंगल बन सकता है? नो, नहीं बन सकता है। 3 डॉट से स्क्वायर बन सकता है? नो, नहीं बन सकता है। 3 डॉट से ट्रायंगल बन सकता है क्या? यस, ट्रायंगल बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को टेबल कंप्लीट करना है। आइए एक दो और देख लेते हैं। 4 डॉट से क्या लाइन बन सकता है? यस, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि चाहे कितनी भी डॉट्स क्यों ना हो, लाइन का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। कहने का मतलब इन सभी से हम लोगों का क्या बन जाएगा? लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ अब रेक्टेंगल, क्या 4 डॉट से रेक्टेंगल बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या स्क्वायर बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या ट्रायंगल बनेगा 4 डॉट से? नो, ट्रायंगल नहीं बनेगा। यस, नाउ 5 डॉट्स की मदद से लाइन तो बन ही रहा है। क्या 5 डॉट की मदद से रेक्टेंगल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। स्क्वायर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्या 5 डॉट से ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और देख लेते हैं हम लोग। 6, क्या 6 से लाइन बनेगा? यस, बनेगा। 6 से रेक्टेंगल बनेगा? यस, बनेगा। 6 से ट्रायंगल बनेगा क्या? सॉरी, स्क्वायर बनेगा क्या? यस, 1 2 3 4 5 6 डॉट से स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, एंड क्या 6 डॉट से ट्रायंगल बन सकता है? बन सकता है। अभी हमने ऊपर देखा था 1 2 3 4 5 1 6 डॉट से ट्रायंगल बन सकता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को कंप्लीट करना है एंड इस तरीके से आप लोग बहुत सारे नंबर्स को आप लोग देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ना अब हमारे पास NCERT का ट्राई दीज का क्वेश्चंस है एंड उस क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है। विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन? कौन सा नंबर, होल नंबर ऐसा है जिसकी मदद से हम केवल लाइन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, मीन्स उससे केवल लाइन बना सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा है कि अगर हमारे पास 2 डॉट्स है तो इसकी मदद से हम लोग केवल लाइन बना सकते हैं। मीन्स 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे केवल हम लाइन बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। विच कैन बी शोन एज ए स्क्वायर, एंड कितना से स्क्वायर बन सकता है? तो मिनिमम 4 चाहिए। विच कैन बी शोन एज अ रेक्टेंगल, इसके लिए मिनिमम 4 चाहिए। तो ये सब हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज अ ट्रायंगल, एग्जांपल 3 6 डैश। यस, ट्रायंगल बन सकता है कितने से? तो सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग ये एक पैटर्न देख लेते हैं। 1 2 3 से ट्रायंगल बन सकता था। यस, 1 2 3 एंड नाउ ऐसा करिए फिर भी ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे फर्स्ट 3 था एंड उसके बाद हमने 3 और ऐड कर लिया, तो ये हो गया आपको 6 हो गया। एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 कंटिन्यूसली डॉट बढ़ता जा रहा है। प्लस में 6 में 4 ऐड किया तो ये बन गया हमारा 10 बन गया। तो इस तरीके से क्या है कि ये बनता जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि पहले 3 डॉट्स चाहिए थे, फिर 6, फिर जाकर हमारा 10 बन रहा है, फिर 10 के आगे क्या होगा? हम एक पैटर्न यहाँ पर देखते जा रहे हैं। यहाँ हमने +3 ऐड किया, यहाँ हमने +4 ऐड किया एंड इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट जो बनेगा वहाँ हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 5 15, फिर नेक्स्ट के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा तो 21, फिर 7 ऐड करना पड़ेगा 28,
फिर 8 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर 8 8 16 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, जबकि फर्स्ट 7 नंबर, यस फर्स्ट 7 नंबर ही चाहिए था, तो ये हमारा फर्स्ट 7 नंबर है 3 6 9 15 21 28 30। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। एंड सम नंबर्स कैन बी शोन बाय टू रेक्टेंगल्स। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो टू रेक्टेंगल्स की मदद से रिप्रेजेंट हम लोग उसको कर सकते हैं, जैसे कि 12 नंबर है, ठीक है। तो 12 नंबर है ऐसा जिसको कि हम लोग दो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक 3/4 के फॉर्म में, एक 2/6 के फॉर्म में, ठीक है। तो गिव एट लिस्ट 5 अदर सच एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हम लोगों के पास 5 अदर सच एग्जांपल्स चाहिए, तो हम इसे आसानी से दे सकते हैं। 5 एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमें रेक्टेंगल बनाना है, सबसे पहली बात है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोगों को किस किस और कौन कौन से नंबर्स की ज़रूरत है। तो सीधी सीधी बात है कि जैसे कि 4 5 एंड 5 4, इसकी मदद से मीन्स 4 5 या 20, अगर हमारे पास 20 डॉट्स है तो उससे ही बन सकता है, ठीक है। एंड 4 6 या 24 एंड 6 4 या 24 से ही मिल सकता है, ठीक है। एंड 13 2 एंड 2 13 से ही मिल सकता है, ठीक है। 1 मिनट 4 5 या 20 एंड 5 4 या 20, यस 24 एंड 30, 6 5 या 30 एंड 10 3 या 30 से भी बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग 20 24 30 एंड इस तरीके से और भी बहुत सारा नंबर्स है, आप 5 नंबर्स को चूज़ कर लेंगे एंड इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये हमारा जो ये ट्राई दिस का क्वेश्चन था उसका द एंड हो गया। एंड बाकी नेक्स्ट डे से हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। तो आज तक के लिए बाय, थैंक यू। न्यू यूजर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको कंटिन्यूसली जो न्यू वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।